नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां जेल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की खुदकुशी। वही डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पर था भ्रष्टाचार का आरोप, तो वही जमानत याचिका खारिज होने पर उठाया कदम। जहरीली गोलियां खाकर की खुदकुशी। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां जेल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने की खुदकुशी। तो आपको बता दें कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पर था भ्रष्टाचार का आरोप, वही जमानत याचिका खारिज होने पर उठाया कदम। साथ ही आपको बता दें कि जहरीली गोलियां खाकर की खुदकुशी। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। जहां जेल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने खुदकुशी कर ली, तो वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसके बाद जमानत याचिका खारिज होने पर यह बड़ा कदम उठाया। तो वहीं आपको बता दें कि जहरीली गोलियां खाकर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने खुदकुशी कर ली। जहां डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसके बाद जमानत याचिका खारिज होने पर उठाया कदम। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की। और अगली बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां 10वीं मंजिल से कूदा स्कूल का छात्र। तो वहीं आपको बता दें कि मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा, जहां स्कूल के ही लड़के पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। तो आपको जानकारी दे दें कि मृतक की मां स्कूल में ही टीचर है। तो वहीं सेक्टर 81 स्थित स्कूल का ये छात्र था, जिसने 10वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि मरने से पहले छात्र ने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिस पर उसने स्कूल के ही लड़कों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक की मां स्कूल में ही टीचर है और ये सेक्टर 81 स्थित स्कूल का छात्र था, जिसने 10वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। तो ये रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां यूक्रेन मामले पर बोले डिप्टी सीएम। तो वही यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए जारी किया नंबर। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लगातार साथी देशों से संपर्क कर रही है। तो इन्होंने कहा कि हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चीन से, जहां यूक्रेन मामले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लगातार साथी देशों के साथ संपर्क कर रही है और हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से रूस लगातार अब यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और ऐसे में यूक्रेन में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। तो वहीं यूक्रेन में इस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में अब डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और सरकार लगातार साथी देशों के साथ संपर्क कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी चीन से, जहां यूक्रेन मामले पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और सरकार लगातार साथी देशों से संपर्क कर रही है और हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षा के लिहाज से बंकर में रखा गया है। हजारों की संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हरियाणा के भी 2000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन में फंसे छात्र डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में परिवार भी चिंता में है। तो जहां यूक्रेन में अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षा के लिहाज से बंकर में रखा गया। तो आपको बता दें कि हजारों की संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो वही हरियाणा के भी 2000 से ज्यादा छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। जहां एक तरफ यूक्रेन में फंसे छात्र डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में परिवार भी चिंता में है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां अब भारतीय छात्रों को बंकर में रखा गया है। आपको बता दें कि रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। तो वही सुरक्षा के लिहाज से जहां अब भारतीय छात्रों को बंकर में रखा गया है। तो आपको ये भी बता दें कि हजारों की संख्या में इस वक्त भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में हरियाणा के भी 2000 से ज्यादा छात्र इस वक्त यूक्रेन में हैं। तो जहां एक तरफ छात्र
डरे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत में परिवार भी चिंता में है, क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाजे को देखते हुए अब बच्चों को बंकर में रखा गया है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां छात्रों को सुरक्षा के लिहाजे से बंकर में रखा गया है, तो वहीं हजारों की संख्या में भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो जहां एक तरफ यूक्रेन में फंसे छात्र डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में परिवार भी चिंता में है, क्योंकि हजारों की संख्या में वहां पर भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं। ऐसे में कई ऐसे छात्र भी हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं, और अब यूक्रेन में बिगड़ते हालातों को देखते हुए उन्हें बंकर में रखा गया है। तो इन छात्रों में सोनीपत की भी छात्रा यूक्रेन में फंसी हुई है, जहां ताजा हालातों पर बताते हुए छात्राओं ने बताया कि सरकार ने सभी को मेट्रो के बंकर में जाने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं छात्रा उर्वशी ने बताया कि वहां पर पैसे लेने की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी एटीएम में पैसे समाप्त हो चुके हैं, और जिसकी वजह से भारतीय स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बंकर में सभी सुरक्षित हैं, लेकिन वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, छात्र ही वहां व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि परिवार की चिंता जरूर बढ़ गई है, और परिवार ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि वह संयम रखें, सरकार जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। बंकर में पहुंच जाए अपना सेफ, और शायद मोर देन 24 आवर्स हम लोगों को ये हो सकता है कि मोर देन 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स भी, जिस भी तरह से कंडीशन रहेगी हमें वहां पे रहना पड़ जाएगा। तो अभी कुछ प्रोबेबली 24 आवर्स तक तो मान के चलिए कि 24 आवर्स हमें रहना ही रहना है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन रहती है। तो चलो रिया बेटा, और क्या मतलब यहाँ सरकार को आप क्या कहना चाहते हो? आपको वहां पे क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, और आपके घर वालों को क्या परेशानियां हो रही हैं? अभी फिलहाल तो सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे सरकार ने अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन करा था, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए इवैक्यूएशन करा था, तो ऐसी ही इवैक्यूएशन करी जानी चाहिए। इतने 18,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो एटलीस्ट कुछ तो निकले हैं। यूक्रेन में वो 5th ईयर में है, और अभी उसका 1.5 साल बचा हुआ है, और बढ़िया पढ़ाई चली हुई थी, लेकिन एकदम से अचानक ये ऐसा वो हुआ, रूस ने वहां पे हमला कर दिया, और खार्किव के अंदर रूस की सेनाएं भी घुस चुकी हैं। अब उन बच्चों को इंस्ट्रक्शन ये आई हैं कि आप मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए। मेट्रो स्टेशन जो होता है बेसमेंट में होता है, बंकर की तरह होता है, क्योंकि रूस की सेनाओं ने कीव पे जो रिहायशी इलाके हैं उन पे भी हमला करना शुरू कर दिया है। तो खार्किव में भी ये डर है कि वहां रिहायशी इलाकों में हमला ना कर दें, तो उससे हमें भी पैनिक है, और बच्चों को भी डर लग रहा है कि भाई अब कैसे करें ऐसे युद्ध की स्थिति में, क्योंकि बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं है, वो सारे अभी एज ही क्या है उन लोगों की। हम तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए परेशानी है। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो उसमें बहुत सोच समझ के संभल के रहना पड़ता है, और वहां पे अब उनको खाने पीने की भी परेशानी है। पैसे उन्होंने एटीएम से ये एक्सचेंज करवाए, डॉलर एक्सचेंज करवाए, उन्होंने वहां की करेंसी तो ले ली है, लेकिन अब सारे के सारे मॉल बंद हैं, वहां पे सब बाजार बंद हैं, कहीं से कुछ खाने या सामान नहीं खरीद सकते। खाने पीने जो उन्होंने ले लिया, पानी या खाने पीने का सामान ले लिया, वो अब लेके मेट्रो स्टेशन पे चले गए हैं। फंसे सोनीपत के छात्र वही उर्वशी भी वहां फंसी है, साथ ही आपको बता दें रिया निवासी आदर्श नगर की वहां फंसी हुई है, वही तन्नू उर्फ खुशी निवासी दरू उलदेपुर की वहां फंसी हुई है। आपको बता दें कि प्रिया निवासी जैन बाग कॉलोनी की वहां फंसी हुई है। ये सभी छात्र वहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया। वही चरखी दादरी जिले के गांव कन्हाड़ा के युवक अमित कुमार एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था, लेकिन यूक्रेन रूस के बीच युद्ध होने की खबर सुनकर परिजन बहुत चिंतित हो रहे हैं, जिसके चलते अमित कुमार के परिजनों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि युवक को सकुशल वापस देश में लाया जाए।
वहीं बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध होने की सूचना मिलने के कारण चिंता हो रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द भारत देश से गए सभी लोगों को वापस लाया जाए। और मेरा लड़का यूक्रेन में MBBS का कोर्स करने के लिए 4 साल पहले से वहाँ पढ़ाई कर रहा है। और जब युद्ध का जिक्र सुना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रही है। तो प्रशासन से गुहार है हमारी कि किसी तरह से हमारे बच्चे को यूक्रेन से ले आए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने यूक्रेन में मौजूदा हालातों पर चिंता जताई। सीएम मनोहर लाल ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय नागरिकों से आग्रह किया कि वे शांत रहें और घबराहट और चिंता से दूर रहें। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने पहले ही विदेश मंत्रालय के तहत विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया है। सीएम ने बताया कि केंद्र की तरह ही हरियाणा सरकार ने भी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जाए 9212314595। ये एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो जहां यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो यूक्रेन मामले में रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए जहां एक तरफ यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का वीडियो शेयर किया, तो वहीं दूसरी ओर सरकार पर निशाना भी साधा। सुरजेवाला ने लिखा कि जींद के अजय ने मेट्रो स्टेशन में शरण लिए बच्चों का वीडियो भेजा है। उन्होंने सरकार को पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सचेत किया था। अगर समय रहते सरकार उनकी बात मान लेती तो यूक्रेन में फंसे लोगों को पहले ही वहां से निकाला जा सकता था। तो जहां यूक्रेन मामले पर अब रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जींद के अजय ने मेट्रो स्टेशन में शरण लिए बच्चों का वीडियो भेजा है और उन्होंने सरकार को पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सचेत किया था। अगर समय रहते सरकार उनकी बात मान लेती तो यूक्रेन में फंसे लोगों को पहले ही वहां से निकाला जा सकता था। तो जहां रणदीप सुरजेवाला ने यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का वीडियो शेयर किया है, तो उन्होंने साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा है। तो रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में लिखा है कि जींद के अजय ने मेट्रो स्टेशन में शरण लिए बच्चों का वीडियो भेजा है और उन्होंने सरकार को पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सचेत किया था। अगर समय रहते सरकार उनकी बात मान लेती तो यूक्रेन में फंसे लोगों को पहले ही वहां से निकाला जा सकता था। तो जहां यूक्रेन मामले में अब रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए जहां एक तरफ यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का वीडियो शेयर किया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि जींद के अजय ने मेट्रो स्टेशन में शरण लिए बच्चों का वीडियो भेजा। रहे वीडियो आप देख सकते हैं, जहां मेट्रो स्टेशन का ये वीडियो है, जहां छात्र इस वक्त छात्रों को फंसे हुए हैं यूक्रेन में। तो वहीं उन्होंने सरकार को पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सचेत किया था। साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर समय रहते सरकार उनकी बात मान लेती तो यूक्रेन में फंसे लोगों को पहले ही वहां से निकाला जा सकता था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां गुरुग्राम में 2 दिवसीय अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव आज से शुरुआत हो गई है। कॉन्क्लेव के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर को गति दी जाएगी। इस मौके पर हर खबर के चैनल हेड सुंदर सोलंकी ने टाउन एंड कंट्री कम प्लानिंग के इंडस्ट्रियल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यही है
लगातार रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बहुत सारी, क्योंकि रेरा के आने के बाद बहुत सारी उम्मीदें जगी हैं एंड यूजर से लेके बिल्डर तक। इस तरह के इवेंट की खास बात करें तो क्या मकसद रहा है इसके आयोजन के पीछे? देखिए, रेरा आने से काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, अलॉटीज़ को भी, डेवलपर्स का भी सारा सिस्टम रेगुलेट हो गया जैसे आप अभी बता रहे थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ चैलेंजेस, क्योंकि नया एक्ट है 2016 में आया था और कई चैलेंजेस आते हैं, बिल्डर्स को भी, अलॉटीज़ के भी इश्यूज़ हैं। इसी प्रकार से अगर हम डिपार्टमेंट के नज़रिए से देखें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो रेरा एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप था, लेकिन उसके बावजूद भी कई इश्यूज़ हैं जिसमें हमने इस सेमिनार में ये माना है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो क्यों ना इस पर भी खुल के चर्चा की जाए। उदाहरण के तौर पे एक हमने इसमें सेमिनार में एक टॉपिक रखा, स्ट्रीमलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, कि जो अप्रूवल्स हैं टाइम बाउंड हो, समय से मिले, क्योंकि ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है रियल स्टेट सेक्टर, और अनफॉर्चुनेटली 5-6 सालों से डाउन था। पहली बार थोड़ा रिवाइवल के आसार नज़र आए हैं, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं इसमें और मोमेंटम मिले, क्योंकि पहली बात तो ये सेक्टर 10 से 12% जो है ना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 200 एंसिलरी इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई हैं, जो मतलब दूसरे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत बड़ा है। तीसरा, इसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट होती है, तो इसलिए इस सेक्टर को मोमेंटम देना, बूस्ट देना ऐसे स्टेज पे, जबकि ऑलरेडी टेक ऑफ स्टेज पे है, तो हमारा ये विश्वास है। और ख़ास तौर पे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, उन्होंने जिस तरह एक यूनिक पॉलिसीज शुरू की थी लो कॉस्ट हाउसिंग की, तो ये सेक्टर अपार्ट फ्रॉम कि भाई प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोवाइड, रूफ, जिस तरह हर आदमी के सिर पे एक छत हो, प्रधानमंत्री का भी सपना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी ये मंशा, और उन्होंने पॉलिसी बड़ी अच्छी हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग, दीनदयाल जन आवास योजना ऐसी निकाली है पूरे देश में जो अद्वितीय है। तो उस मकसद से भी रियल एस्टेट सेक्टर का प्रमोशन होना और उसकी डेवलपमेंट होना और फास्ट पेस पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने सोचा है कि इसमें सभी स्टेक होल्डर, यानी कि अलॉटीज़ की जो समस्या ऑफ लेट आपने सुना होगा, स्ट्रक्चरल सेफ्टी के इशू आए चिंटल के इशू होने के बाद, उसको भी एड्रेस कर पाए हम। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ गुड़गांव फरीदाबाद में, कि जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट या इंटरनल डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो फास्ट पेस पे हो, क्योंकि उससे अलॉटीज डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। वो इश्यूज अलॉटी से रिलेटेड हो गए। डेवलपर्स के कुछ इश्यूज हैं, टाइम बाउंड अप्रूवल हो और वो स्पीड से अपने काम कर सकें। कुछ एसेट्स किसी वजह से जो स्ट्रेस हो गई थी उनका रेजोल्यूशन फास्ट हो पाए, तो ये इनसे रिलेटेड इश्यूज हो गए। गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हैं कि गवर्नमेंट जो है अलॉटीज और डेवलपर्स के साथ साथ अपना जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो उसकी डिफ़ॉल्ट है उसके लिए एक हम स्कीम भी लेके आए थे, विवाद से समाधान। तो इस तरह के ड्यूज़ की रिकवरी कैसे हो और सेक्टर को हम गति किस तरह से प्रदान करें, तो सभी स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ये सेमिनार रखा गया है। और ये पहला ऐसा कंबाइंड एफर्ट है जिसमें रेरा की अथॉरिटीज़ दोनों हमारी जो है रेरा गुड़गांव, रेरा पंचकुला और डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग ने कंबाइंड इस सेमिनार का आयोजन किया है इन सभी प्रॉब्लम्स के निदान के लिए। निश्चित रूप से सराहनीय पहल है सर, और जिस तरह से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है पहली बार इस तरह से सामने आ रहा है। लेकिन अमूमन ये होता है कि इस तरह के कॉन्क्लेव होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और जो चीज़ें निकल के आती हैं वो ज़मीन पर किस तरह से पहुंचेंगी, लागू होंगी, इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए, एक मेरे ख्याल से हमने जब खंडेलवाल साहब के साथ मिलके हमने जब ये प्लान किया था, तो एक हमने निर्णय ले लिया था कि ये सेमिनार जो है, आमतौर पे सेमिनार होते हैं ऑप्टिक्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, तो हमारा ये सेमिनार प्रॉब्लम सॉल्विंग सेमिनार है ही। तो इसमें जो आप कह रहे हो ग्राउंड लेवल की जो सॉल्यूशंस ढूंढेंगे उनको सिरे चढ़ाएंगे, बस इस मकसद से सेमिनार हो रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम पहले लिस्ट करेंगे, ये प्रॉब्लम्स हैं लिस्ट की हुई हैं ऑलरेडी सेशंस में, और वी विल, हमारी अटेम्प्ट या कोशिश ये होगी उसका ऐसा प्रेगमेटिक सोल्यूशन निकले जो सिरे चढ़ाया जा सके। तो प्योरली ये मकसद है हमारा, इट इज नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए सेमिनार। ये बड़ा भरोसा दिया है देवेंद्र सिंह जी ने, और जिस तरह से ये इवेंट होने जा रहा है 2 दिन का, एक यूनिक है और एक बहुत बड़ी पहल है। और ज़मीन पर जो रियल एस्टेट, क्योंकि जिस तरह से देश की इकोनॉमी की बात करें, रोजगार की बात करें, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसे लेकर ये अपने आप में एक ऐसी पहल होगी जो एक नज़ीर बनेगी। गुरुग्राम में जारी अर्बन डेवलपमेंट कॉन्क्लेव मेमोरियल में स्टेट के बढ़ते कारोबार को लेकर चर्चा जारी है। ऐसे में बिल्डर्स को भी इस कॉन्क्लेव से काफी उम्मीदें हैं।
एक बड़ा ऐतिहासिक इवेंट होने जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर कॉन्क्लेव होने जा रहा है गुरुग्राम में, और हरियाणा इसका गवाह बन रहा है। परवीन जैन साहब हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। जैन साहब, जानना चाहेंगे क्या इसका मोटिव है, मुख्य तो वही है, और किस तरह से होने जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ टाइम के अंदर सरकार में रियल एस्टेट पॉलिसी को लेकर बहुत सारे चेंजेस हुए और काफ़ी प्रोडक्टिव है सरकार ये, और कोई भी इश्यूज आते हैं तो जल्दी बातों को सुनते भी हैं और जो रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरह से रेरा को इम्प्लीमेंट करने में भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे दूर किया जा सके, या और क्या बेटर पॉलिसी हो पाए जिससे गुड़गांव की या हरियाणा की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर हो और एंड यूज़र को सस्ते घर मिल पाए, इसको सब लेके 2 दिन की चर्चा है। रैजू साहब भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रैजू साहब, रियल एस्टेट एक बड़ा सेक्टर है देश की इकोनॉमी के लिहाज से, और खासकर हरियाणा में जिस तरह से, तो इस तरह के जो आयोजन है, जो इस तरह के इवेंट है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? अनलेस अगर आप इस तरीके का इंटरेक्टिव सेशंस नहीं करते तो कोई भी चीज जो है वो एक ही लिमिट के अंदर ही रहेगी। अगर डेवलपर की कोई इश्यूज हैं तो डेवलपर के अंदर रहेंगी, कस्टमर्स की इशू है कस्टमर्स के अंदर रहेंगी। इट इज़ ए इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म, और जब भी ये कॉन्क्लेव्स होती हैं इनमें से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण निकल के आता है, और ये कॉन्क्लेव जो है रेगुलर होनी चाहिए। और हमें आने वाली कॉन्क्लेव से बहुत उम्मीद है कि इसमें ओवरऑल, एक तो चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टेट हो, इन सभी में देयर विल बी, आई थिंक ये कॉन्क्लेव जो है इसका एक बहुत अच्छा और बड़ा पॉजिटिव रोल रहेगा। निश्चित रूप से पूरा रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी उम्मीद रख रहा है जिस तरह से ये एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।